सूक्ष्माति सूक्ष्म विज्ञान से देहेंद्री मन बुद्धि संभाल। प्रत्येक चेष्टा दृष्टि में राखे, ध्यान से बंध झान और टाल। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म विज्ञान से अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान से या अनुभव रूप ज्ञान से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि को मनुष्य संभालने का यत्न करे। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म से ही बालक को जैसा कुछ जगत के पदार्थों में रुचि उत्पन्न कर दी गई है और जो जो उनकी श्रेष्ठता के भाव को रच दिया गया है, झटपट तो मन में उन्हीं के संस्कार आविर्भूत या प्रकट होकर मनुष्य या जीव मात्र को उधर जगत की दिशा में ही धकेलते हैं और नाना प्रकार के सुख और बाहर की सफलता ही मन को अच्छी जैसी प्रतीत होती है। यही उसकी विपरीत बुद्धि या मति यदि नहीं संभले तो वह संसार के सुखों को ही अच्छा समझकर उन्हीं में ही उलझा रहेगा। ऐसे ही जब बुद्धि ने वही जगत में ही होना या सांसारिक सुख ही भला समझा तो मन भी उसी के इरादे या संकल्प और भाव वाला होकर काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, मत्सर आदि विकारों वाला बाहर वैसे ही इंद्रियों को और देह को चलाएगा। सब विपरीत दुख को बढ़ाने वाला कर्म करेगा। वैर, विरोध, संघर्ष, प्रतिद्वंदिता और पुनः संशय, भय, राग, द्वेष, मान व मोह आदि से बंधा सिवाय दुर्गति या दुख के कुछ भी नहीं पा सकेगा। इसीलिए ध्यान द्वारा अत्यंत बारीकी में छिपे इसी जगत के दुख का विज्ञान उपजाकर सुख के साधनों को दुख के साधन रूप से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में लाकर अपने फिसलते सरकते मन को भी संभाले और मन, बुद्धि, इंद्रियों और देह की सब चेष्टाओं को दृष्टि में रखें। ये विपरीत रूप से जब चेष्टाएं करें तो संभालने का यत्न भी किया जाए। ध्यान से पुनः सुख रूप देखने वाले बाह्य सुख के राग, द्वेष आदि बंधन पहचानने पर इनसे मन स्वयं टलने लगेगा। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक सुख यदि दुख रूप से समझ में पड़ने लगे तो कौन इनसे बंधा रहेगा। जब तक यही बाह्य सांसारिक सुख में बांधने वाले बंधन सही रूप में नहीं जाने पहचाने जाएंगे तो टाले भी नहीं जा सकेंगे। मित्र रूप में छिपे वैरी को पहचानने पर उसको त्यागने का मन स्वयं प्रस्तुत हो जाएगा। परंतु सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ध्यान की बारीकी में अंतिम बंधन अविधा तक पहचाने और टालें। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा सांसारिक सुख का दुख रूप प्रकट नहीं किया गया, तब तक मनुष्य को इन विषयों के सुख में दुख का भाव तो अवश्य रखना ही पड़ेगा।